हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के 14 नंबर को टेस्ट पेपर पे। हमने 30 नंबर टेस्ट पेपर 2 पार्ट में अपलोड कर दिया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन उसके रह गए हैं, तो अभी मेरा मन नहीं था इस टेस्ट पेपर को अपलोड करने का, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो कोऑपरेट नहीं करते हैं। और मैंने भी सोचा, पर क्योंकि ये टेस्ट पेपर काफ़ी सारे हैं और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे जो आपके काम आ सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमें इसी बहाने प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता, तो फिर मैंने सोचा कि अपलोड कर देती हूँ। आई होप कि ज़्यादातर चीज़ें मेरी आपने समझ ली हैं, आपके पास रिसोर्सेस है। इन केस कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप उसको चेक कर लो। सारे क्वेश्चन गलत नहीं है, मैंने पहले भी बोला था कि सारे क्वेश्चन तो। और पीडीएफ भी मिल जाती है। हाँ, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में डायरेक्ट अपना नंबर मत शो कीजिए। आप जैसे कि ए से 1 होता है, ठीक है, जो बेस वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं कभी तैयारी के वक्त, तो आप ऐसे पढ़ते हैं ना कि ए यहाँ पर 1, बी 2, तो हो सकता है कि डायरेक्ट नंबर उसमें ऐड नहीं होता है। तो आप ऐसा करो, क्या आप जैसे आपका 9 है, ठीक है, ABCDEFGHI 9 होता है, तो जैसे आपका 9 से शुरू हो रहा है, फिर 2 से, तो आप IB ऐसे करके कोड में भेज सकते हो। तो इससे क्या कि आपका नंबर भी विजुअल नहीं होगा, और मैं जैसे ही व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगी तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और फिर आप वहाँ से अपना ये चीज़ डिलीट कर देना। ये एक तरीका है, क्योंकि इंस्टाग्राम में नहीं चलाती। इंस्टाग्राम मैंने कोशिश की पर मेरे से हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में आज तक इंस्टाग्राम अपलोड ही नहीं किया। तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही बिल्कुल भी कि कैसे मैं करूँ। और टेलीग्राम 3 दिन बाद सही हो जाएगा, पर अभी पीडीएफ आपका मिलना ज़रूरी, क्योंकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस का समय यही है। और जो कमेंट्स कुछ लोगों के मिल रहे हैं मुझे, तो वहाँ भी पता चल रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पे बाढ़ चल रही है। तो मैं मनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आयोग अगर थोड़ा सा लेट कर दे इसी को 1 महीने या 2 महीने तो अच्छा रहे, पर फिर भी आपको तैयारी तो रखनी होगी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जहाँ तक फुल हिस्ट्री है, वैसे फुल टेस्ट पेपर है, जीएस का ही है, और ये आपका फुल टेस्ट में सेकेंड पेपर है, और टेस्ट नंबर पे आपका ये 14 नंबर है, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, हरिराम त्रिपाठी ने 1906 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था। सेकंड कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड की यात्रा 4 बार 1890, 1897, 1898 और 1901 में की थी। एंड थर्ड कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय के पुत्र की उपाधि दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों ने जैसा कहा है वैसा मैं कर रही हूँ, ऑप्शन में नहीं पढ़ती हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताती हूँ। आंसर की बात करें कि यहाँ पर कितने विकल्प सही हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड यहाँ पर ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो ये कह रहे महात्मा गांधी ने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय के पुत्र की उपाधि दी। तो हरिराम त्रिपाठी ने 1906 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया, ये सही है। एंड जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की जो है वो उपाधि दी थी। तो JL नेहरू हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो आप JL नेहरू समझ लो। ओके, ये महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि JL नेहरू जी ने इनको उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको भी साथ में देखते चलना है, मिस नहीं करना। कई सारे कैंडिडेट हैं जो मतलब एस्पायरेंट है इसके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। सेकेंड, सिमलगढ़ या लंदन फोर्ट को 1791 में पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया था। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि सही विकल्पों का चयन करना है। विकल्प आपके ये दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 30 मई 1936 को हुए तिलांडी कांड के बाद चक्रधर जुयाल की तुलना जनरल डायर से की गई थी। सेकंड, उत्तराखंड राज्य में दास्ता को कुमाऊं के आयुक्त कमिश्नर जॉर्ज गोवन द्वारा दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1833 के तहत 1836 में समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर की बात करेंगे तो जो आंसर हमको बताना है या सही है, तो यहाँ पर आपका इसका जो आंसर है वो केवल आपका सेकंड यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि गलत है। कह रहे 30 मई 1930 को हुए तिलांडी कांड के बाद चक्रधर जुयाल की तुलना जनरल डायर से की गई थी, ठीक है। तो ये 1930 हो जाएगा, 1936 नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए क्वेश्चन को। ओके, ये रहा आपका थर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, मुंशीलाल प्रसाद टमटा ने हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना अल्मोड़ा जिले में 1920 में की थी। तो कह रहे हैं कि एक विशेष अधिवेशन में सबसे पहले उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं फिलहाल।
हम बात करते हैं यहाँ पर गलत विकल्प कौन सा होगा इसमें, वो हमें बताना है। आंसर की बात करें तो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत विकल्प है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड 5 से 6 में 1939 को, ठीक है, 1938 को, ये जो 1932 है ये 1938 में को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में सबसे पहले उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तरकाशी जिले में अवस्थित हुंडली पुरातात्विक स्थल से नीले रंग के शैल के चित्र प्राप्त किए गए हैं। सेकंड, हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड जिले में कुली बेगार विद्रोह पहली बार सबसे पहले वर्ष 1840 में ऊधम सिंह नगर जिले में स्थित लोहाघाट सैन्य छावनी में हुआ था। तो यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, इनको हमें चुनना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पर। तो आंसर की अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 5, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सही है। सेकंड ऑप्शन आपका गलत है। कह रहे कि उत्तराखंड राज्य में कुली बेगार विद्रोह पहली बार सबसे पहले वर्ष 1840 में ऊधम सिंह नगर नहीं बल्कि चंपावत जिले में स्थित लोहागढ़ सैन्य छावनी में हुआ था। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाता है गलत। ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप देख लो। इसके बाद में ये हमने 5th नंबर भी करा दिया, तो इसको भी आप चेक कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में 1 जुलाई 2000 को पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में 10 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया था। एंड थर्ड है कि 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के नारायण द्वारा उत्तरांचल राज्य विधेयक को मंजूरी दी गई थी। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया था। अब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कितने ऑप्शन सही है वो बताना है। सारे ऑप्शन इस तरीके से आंसर में दिए गए हैं। आंसर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल आंसर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि बी ऑप्शन सही है, यानी कि 3 और 4 सही है, ठीक है। अन्य क्यों गलत है, तो अन्य आप वहाँ पर आंसर देख लीजिएगा, PDF हम भेजेंगे, इसीलिए आपका वीडियो जल्दी हो जाता है। वरना जो 30 मिनट का वीडियो बन रहा है उसी में 70 से 80 मिनट लग जाते थे, ठीक है। तो ऐसे अच्छी बात है कि आपका टाइम सेव हो रहा है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, वर्ष 2011 में फुटबॉल को उत्तराखंड राज्य के राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया था। सेकंड करें कि वर्ष 2015 में ढोल को उत्तराखंड राज्य के राजकीय वाद्य यंत्र के रूप में घोषित किया गया था। सेकंड था ये। थर्ड करें कि वर्ष 2016 में कॉमन पिकॉक नामक तितली को उत्तराखंड राज्य की राजकीय तितली के रूप में घोषित किया गया था। तो ये फिलहाल आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और हमें ऑप्शन में गलत आंसर बताना है, क्योंकि पूछ रहे कि गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प की बात करें तो कह रहे डी, इनमें से कोई नहीं, विच मीन्स कि सारे ही ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। तो ये रहा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। हम फिलहाल देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। फिर से ऑप्शन ए, सबसे कम विधानसभा की सीटों वाले जिले बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चंपावत में है। बी कह रहे कि सबसे अधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला हरिद्वार है। सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा की सीटों वाला जिला ऊधम सिंह नगर है। एंड डी, 4th नंबर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा की सीटों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल। अब यहाँ पर भी गलत कथन बताना होगा, क्योंकि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से कोई ना कोई तो यहाँ पे गलत भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल वो गलत ऑप्शन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला जिला हरिद्वार है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ऊधम सिंह नगर है, तो ऊधम सिंह नगर नहीं होगा, यहाँ पर यह हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर भी हो गया है, तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। बी कह रहे कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड राज्य का सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत है। सी है कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीटें हैं। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी अगर गलत ऑप्शन की बात पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि डी ऑप्शन है कि यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो भी अगर डाउटफुल हो तो आप जरूर रिसोर्स से देखें, जो जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, आपके पास स्टैंडर्ड बुक होंगी, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ये रहा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड विधानसभा ने 4 मई 2001 को अपनी वेबसाइट शुरू की थी। सेकंड, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से देहरादून में शुरू किया गया था। सी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और ग्राम पंचायतें तथा नगर पंचायतें उत्तराखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकाय हैं। एंड डी, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ बताना है तो क्या गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन फिलहाल गलत है, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक राजवंश के शासनकाल में किया गया था। सेकंड कह रहे हैं कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग राजवंश के शासनकाल में किया गया था। एंड थर्ड कह रहे हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य राजवंश के शासनकाल में किया गया था। फोर्थ कह रहे हैं कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन गुप्त राजवंश के शासनकाल में किया गया था। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से कौन से विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहे हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी कि फोर्थ आपका यहाँ पर गलत है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण राजवंश के शासनकाल में किया गया था, इसीलिए जो गुप्त राजवंश है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हम बढ़ते आगे, ये रहा फिलहाल हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हर्यक राजवंश के शासनकाल में किया गया था। सेकंड, दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग राजवंश के शासनकाल में किया गया था। एंड थर्ड करें कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य राजवंश के शासनकाल में किया गया था। यह क्वेश्चन अभी हमने बात कर ली थी और इसमें से फोर्थ ऑप्शन आपका गलत था, लेकिन वॉइस ना आने की वजह से मुझे दोबारा बोलना पड़ा, तो इसको भी देखते चलें। ठीक है, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ओके, ऑप्शन ए, पाल राजवंश, चंदेल राजवंश तथा सेन राजवंश के ज़्यादातर अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्रारंभ होते हैं। सेकंड कह रहे हैं बी ऑप्शन की कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, 999 ईस्वी में चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किए जाने के बाद प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण परमार शासक भोज और अनहिलवाड़ के चालुक्य शासक रामपाल द्वारा किया गया था। एंड डी कह रहे कि चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों की तीर्थ यात्रा को बंद कर दिया गया था। तो कह रहे इसमें से जो आपका ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर कह रहे कि गलत है, यानी कि गलत सुमेलित है। और क्यों सुमेलित है वो आंसर मैंने भेजा है, तो आप देख लीजिएगा PDF में। ये रहा आपका 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसमें से जो गलत होगा उसके लिए हम आंसर भेज ही रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, उत्तरापथ का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया था। बी, समबंदर ने जैनियों को मदुरै में वाद विवाद में हराकर सभी को शैव धर्म में दीक्षित किया तथा 8000 जैनियों को फांसी पर लटका दिया। सी कह रहे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष धम्म यात्रा का प्रारंभ किया और सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर में जो भी ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो कह रहे कि डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पर गलत नहीं है। तो ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, फर्स्ट, अभिधर्म कोश अभिधर्म पर एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिसे भारतीय बौद्ध विद्वान वसुबंधु द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सेकंड कह रहे कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, खुले समुद्र के पार लाल सागर से भारतीय प्रायद्वीप तक सीधे नौकायन मार्ग का वर्णन करता है जिसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हिप्पलस द्वारा खोजा गया था। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। आंसर की बात करें तो कह रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। सेकंड कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, एक चीनी स्रोत से पता चलता है कि मेघवर्मन ने गया में बुद्ध के मंदिर के निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। बी ऑप्शन, गुप्तकालीन अभिलेखों में नड़ से भूमि मापने का उल्लेख है। सी, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वरज्य सूची के रचयिता अश्वघोष है। एंड डी, प्रतिहारों के सिक्कों पर माता देवी उमा का नाम मिलता है। तो यहाँ पर जो भी गलत विकल्प है वो बताना है। तो डी ऑप्शन कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत विकल्प है। देखो जो कह रहे हैं ना कि ये प्रतिहारों नहीं, कुषाणों के सिक्कों पर माता देवी उमा का नाम मिलता है, तो ये आपका डी ऑप्शन इसीलिए गलत सुमेलित है। ये रहा फिलहाल हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में हमने 15 भी देख लिया, तो ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने और समझने के लिए जेम्स प्रिंसेप द्वारा ब्राह्मी और अरामाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था। सेकेंड, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित एलोरा और अजंता गुफाएं पश्चिम भारत की प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। थर्ड कह रहे कि मेगास्थनीज द्वारा 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के, हमें फिलहाल यहाँ पर गलत का चुनाव करना है। तो आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत कह रहे हैं। ठीक है,
मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, कौटिल्य द्वारा 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया। तो ये मेगस्थनीज द्वारा नहीं बल्कि यहाँ पर हो जाता है आपका कौटिल्य। ओके, तो ये चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखना। कौटिल्य का अपने आप में महत्व तो है ही, क्वेश्चन कुछ ना कुछ किसी तरीके से तो बन ही जाते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों औदक, पर्वत, दानवन, वन दुर्ग का उल्लेख मिलता है। बी, पाषाण गृह कला का सर्वप्रथम विकास मौर्य राजवंश के अंतर्गत किया गया था। सी, मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को चक्र कहते थे। एंड डी, मेगस्थनीज भारतीय समाज को 5 भागों में बांटा है। यहाँ पर भी गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प की अगर बात करें आंसर की, तो कह रहे हैं डी, विच मीन्स कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। कह रहे हैं कि जो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा है। ये जो कह रहे हैं 5 आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 भाग हो जाएंगे, ठीक है, 7 भागों में बांटा है। ये रहा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। 15 नंबर तक हमने देख लिया था। 16 आपको देखना है, 16 देख लीजिए, ठीक है। एंड ये आपका 7 कह रहे हैं कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, सदका एक प्रकार का ऐच्छिक कर हुआ करता था। बी, जकात एक धार्मिक कर था जो केवल अमीर मुसलमानों से उनकी आय के 1/40वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। सी, उस्र एक प्रकार का कर था जिसे उत्पादित उपज के 1/15वें भाग के रूप में लिया जाता था। एंड डी कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं। इनमें से कितने कथन गलत हैं वो हमें बताना है, आंसर यहाँ पर बताना है और गलत विकल्प का चयन करना। तो सी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये गलत विकल्प है, ठीक है। कह रहे कि उस एक प्रकार का कर था जिसे उत्पादित उपज के 1/10वें भाग, ठीक है, जो ये यहाँ पर 1/15वां लिखा है, इसके 1/10वें भाग के रूप में लिया जाता था। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, अबू बकर ने अपने अंतिम दिनों में उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सेकेंड, उमैया साम्राज्य बिना किसी भेदभाव के भाषा और जाति संस्कृति की समानता पर आधारित था। तो कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ये विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर हमें बताना है और सही उत्तर ये कह रहे हैं कि सी ऑप्शन है, विच मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। खैर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अबू बकर से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, खुरासान आंदोलन की शुरुआत 8वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इसका नेतृत्व अबू मुस्लिम खुरासानी ने किया था। सेकेंड, अल-बरूनी की पुस्तक क्रोनोलॉजी ऑफ एशियंट नेशंस जियारी वंश के शासक काबूस को समर्पित है। तो कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। विकल्प हमारे ये हैं और हमें यहाँ पर सही विकल्प फिलहाल बताने हैं, ठीक है, गलत का स्मेल नहीं करना। सही विकल्प में ये सी ऑप्शन बता रहे हैं, विच मीन्स कि फर्स्ट और सेकंड इसमें भी सही बता रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर चच नामक एक ब्राह्मण का शासन हुआ करता था। सेकंड, कश्मीर का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर ललितादित्य ने बनवाया था। 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। एंड डी, पुष्यभूति के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि इसमें से गलत विकल्प है वो बताना है। गलत विकल्प फिलहाल डी है, क्योंकि दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी, पुष्यभूति के शासनकाल में नहीं, ठीक है। तो ये पुष्यभूति यहाँ पर गलत हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए, पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। बी, भारत में व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा विकसित करने का श्रेय तुर्कों और मुगलों को जाता है। सी, अरबों ने यसमा उल रिजाल नामक नई श्रेणी की रचनाएं प्रस्तुत की थी। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। अब गलत विकल्प इसमें से बताना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका फिलहाल 22 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कहना है क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का फिर से चयन करना। ऑप्शन ए, मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब एवं फजाइल नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है। बी, बद्रुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा मोहम्मद तुगलक को समर्पित है। एंड सी, मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में चचनामा एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है, तो कह रहे हैं कि डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारे आपके सही हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 23 नंबर, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए,
तहरीक हिंद की रचना अलबरूनी, यहाँ पर अलबरूनी होगा, बेरूनी नहीं होगा, ने अरबी भाषा में की थी। अरबी भाषा में की थी। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी पहला मुसलमान था। सेकंड कह रहे हैं कि सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना कुतुबुद्दीन ऐबक की आज्ञा पर ही शुरू की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप देख लो, हमें बताना है फिलहाल कि इनमें से गलत विकल्प, ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने अंडरलाइन कर दिया कि गलत विकल्प का चयन करना है। 24 नंबर क्वेश्चन है। गलत विकल्प की बात करें तो कह रहे हैं डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। वैसे डाउट लगे तो रिसोर्स से देख लेना, क्योंकि जो ये इन लोगों ने मतलब सर को कॉपी पेस्ट ऐसे करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि डर लगता है कि सारे सही हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। गलत विकल्प बताना। ऑप्शन ए रहेला, वैसे रुहेला होना चाहिए। पुस्तक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है और इस पुस्तक से मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तिगत जीवन, उसके विचार आदि की जानकारी मिलती है। सेकंड, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। ये आपके फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर भी गलत विकल्प का ही चयन करना। 25 नंबर क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई गलत नहीं है। ये रहा फिलहाल हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ओके, ऑप्शन ए रेडियल ड्रेनेज पैटर्न द्वारा एक गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनाया जाता है। बी हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। सी भारत द्वारा म्यांमार में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। एंड डी ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पूर्वी मध्य भाग में धूपगढ़ पर्वत शिखर से निकलती है। अब गलत विकल्प का यहाँ पर चयन करना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बताने की गलत है, क्योंकि जो भारत द्वारा अफगानिस्तान में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है, ना कि म्यांमार में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो मैंने पढ़ा है कि पूर्वी मध्य भाग में धूपगढ़ नहीं है, सतपुड़ा पर्वत मैंने पढ़ा है, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, ज्योग्राफी की तो बुक होगी, तो उसमें देख लेना, मैंने सतपुड़ा पर्वत पढ़ा, तो आई थिंक यहाँ पर सतपुड़ा ही होना चाहिए, धूपगढ़ पर्वत शायद ही होगा, तो देख लेना एक बार, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए मैंग्रोव वन उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ज्वारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बी मैग्मा भूपर्पटी के निचले हिस्से और मेंटल के ऊपरी हिस्से में उत्पन्न होता है। सी अक्षांश व देशांतर के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। एंड डी मुंबई में स्थित कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। अब यहाँ पर गलत विकल्पों का चयन करना है हमें। देखो, ये कह रहे हैं कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल गलत है। क्यों? क्योंकि गुजरात में स्थित कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल। वैसे अगर आपको नाम से ये क्वेश्चन नहीं याद भी आता, तो कांडला से याद आ जाना चाहिए कि गुजरात में है, ना कि मुंबई में। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें करंट में रहती है, उससे आइडिया लग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले गढ़वाल हिमालय में स्थित है। बी सोमेश्वर किला पर्वत शिखर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। सी रियो पुरजिल पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत पूर्वी हिमालय में स्थित है। एंड डी डोलीगुट्टा पर्वत शिखर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा के अंतर्गत दक्कन पठार में स्थित है। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गलत है वो हमें बताना होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो गलत की बात करें तो 28 में सी ऑप्शन कह रहे हैं कि ये गलत है आपका। रियो पुरजिल पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी हिमालय नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिमालय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 28 नंबर। आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड के क्षेत्रों में फैली हुई है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत श्रृंखला है। बी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सॉरी, ऑप्शन आपके ये दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देख लीजिए। आंसर की बात करेंगे तो डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि विंध्य पर्वत श्रृंखला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली, यानी कि ज़्यादा राज्यों में है। सतपुड़ा की बात करेंगे तो ये भी आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में, यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में फैली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन दिया गया है राजपीपला पहाड़ियाँ झारखंड, बी महादेव पहाड़ियाँ ओडिशा, सी मैकाल पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ एंड डी सोनपर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र। इसमें से कुछ तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सही विकल्प का चयन करना है तो कौन सी हो जाएंगी। सी की बात करेंगे मैकाल पहाड़ियाँ, तो आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। महादेव पहाड़ियाँ आपकी ओडिशा में नहीं है, बल्कि ये आपकी एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। राजपीपला की पहाड़ियों की बात करेंगे तो राजपीपला आपकी गुजरात में है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी गुजरात में है, वैसे तो आंसर वहाँ से देख लेना PDF से, ठीक है। एंड
सोनपर पहाड़ियाँ, सोनपर की पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये आपकी मध्य प्रदेश में, वैसे डिटेल में काफ़ी अच्छा पीडीएफ में दिया गया, तो आपको वहाँ से बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। ठीक, ये रहा हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, और ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, दीफू दर्रा भारत, चीन और भूटान की विवादित यात्रा सीमा के क्षेत्र चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। बी, कुमजांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सी, पलक्कड़ गैप तमिलनाडु और केरल राज्यों के बीच पश्चिमी घाट में स्थित है। ये जरूर याद कर लेना, पाल घाट, थोल घाट है ना, और ये पलक्कड़ गैप ये आते हैं आरओ में, तो आराम से दिया ही था, आपको पता होगा। डी, असीरगढ़ दर्रा नर्मदा और ताप्ती नदियों को जोड़ता है और इसे दक्कन की कुंजी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर भी गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प आपका ऑप्शन ए ही बता रहे हैं, क्योंकि दीफू दर्रा जो है भारत, चीन और म्यांमार की विवादित सीमा क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है, भारत, चीन और म्यांमार हो जाएगा, भूटान वहाँ पर नहीं होगा, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, हिस्पार हिमनत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आने वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बी, बाल्टोरो हिमनत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आने वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। सी, सियाचिन हिमनत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आने वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एंड डी, बारह सिगरी हिमनत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत आने वाली काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आंसर की बात करें कि गलत विकल्प का चयन करना है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर कि ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि बारह सिगरी हिम्मत जो है वो हिमनत जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर नहीं होगा, बल्कि ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31, इसको देख लीजिए। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये रहा आपका 32, ये भी नहीं देखा आपने। ठीक है, नेक्स्ट कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रकृति में गर्म और स्थायी दोनों ऑप्शन है। ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर बताना कि कौन सी प्रकृति में गर्म और स्थायी दोनों है, केवल गर्म नहीं पूछा, स्थायी भी पूछा। ऑप्शन ए ही कह रहे हैं मोजाम्बिक महासागरीय जलधारा, ये आपकी गर्म एवं स्थायी है। एंड 34 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन है, ओरिनिको नदी पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकलकर कैरेबियन सागर में गिरती है। बी, रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सी, कोलंबिया नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। एंड डी, यूकान नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलकर लाल सागर में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर भी गलत विकल्प का चयन करना है 34 नंबर क्वेश्चन में। तो गलत विकल्प आपका डी है, यूकान नदी मैकेंजी श्रेणी से निकलकर बेरिंग सागर में गिरती है। ठीक है, ये लाल सागर में नहीं गिरती, बल्कि ये आपका बेरिंग सागर में गिरती है। ओके, आई होप क्लियर हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई घटती है। सेकेंड, जॉर्डन का मृत सागर दुनिया की सबसे निचली झील है। एंड थर्ड, रैंप घाटी तब बनती है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का एक ही स्थिति में रहता है, लेकिन संपीड़न बल के कारण किनारे के दोनों भाग ऊपर उठ जाते हैं। अब ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ये कारण है जो रैंप घाटी बनती है उसके? तो ये हमें इसका आंसर बताना है कि यहाँ पर क्या सही है। आंसर की बात करें सही विकल्प में, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही बता रहे हैं। ये रहा फिलहाल आपका 35 नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, उत्तराखंड राज्य हिमालय के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक अर्धचंद्र के रूप में फैला हुआ है। सेकेंड, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.63% है। एंड थर्ड, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी गलत विकल्प नहीं है, विच मीन्स कि डी ऑप्शन है। बट जैसा मैं बताती रहती हूँ, आप ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिए जब अगर डाउट लगे तो। ठीक है, ये रहा हमारा फिलहाल क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, भारत में कॉफ़ी उत्पादन की शुरुआत कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित बाबा बुदन गिरी पहाड़ियों से हुई थी। सेकंड, भारत में लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। सी, चाय का उत्पादन उष्णकटिबंधीय जलवायु केवल ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से युक्त लेटेराइट मृदा, सुगम जल निकासी और ढलान वाले क्षेत्रों या पहाड़ी ढलानों में किया जाता है। एंड डी, इनमें से कोई नहीं।
अब इनमें से कितने कथन गलत हैं वो बताना है 37 नंबर क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि चाय का उत्पादन उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, केवल नहीं है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों से युक्त लैटराइट मृदा, सुगम जल निकासी और ढलान वाले या पहाड़ी ढालों में होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है आपका। फिलहाल ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित कामराजर बंदरगाह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र कारपोरेट बंदरगाह है। बी कह रहे हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित तुतिकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। सी, आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एंड डी, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। फिलहाल डी ऑप्शन कह रहा है कि गलत है। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है और मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। एलेप्पी बंदरगाह केरल राज्य में अवस्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। बी, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण में किया गया था। सी, जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा है। एंड डी, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में अवस्थित है। तो कह रहे हैं कि गलत विकल्प का चयन करना है, फिर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। फिलहाल डी ऑप्शन ही गलत बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अवस्थित है, ठीक है, हावड़ा में नहीं, यह आपका कोलकाता में अवस्थित है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। फिलहाल हम देख लेते हैं आपका 38 नंबर इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप देख लीजिए, ओके। एंड 39 नंबर ये भी देख लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। इसमें भी गलत विकल्प बताना। ऑप्शन ए, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में स्थित है। बी, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। एंड डी, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। अब यहाँ पर जो गलत होगा वो बताना। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि गलत है, हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में अवस्थित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में नहीं बल्कि दार्जिलिंग में अवस्थित है। अन्य सभी आपके सही हैं। इसको भी देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर लंबा गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। सेकेंड, उत्तराखंड राज्य का पिथौरागढ़ जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। थर्ड, चमोली जनपद में अवस्थित 7,816 मीटर नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। फिलहाल ऑप्शन देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें गलत को बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हो सकता है इसकी लंबाई वगैरह में थोड़ा सा कुछ चेक करना हो, तो इसको देख लीजिएगा अगर डाउट लगे तो। बाकी चलते हैं आगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार जिले में गंगा नदी से होता है, यानी उद्गम। सेकेंड, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा नदी कहलाती हैं। थर्ड, अल्मोड़ा जिले में स्थित सिनला दर्रा उत्तराखंड की दारमा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ता है। अब ये ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर फिलहाल इस बार सही बताना है, सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कि फर्स्ट और सेकेंड आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। जो भी फ्रेंड्स हैं वो अच्छे से देख लीजिए, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको पढ़ के अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए, हिमालय के मैदान और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित लंबी घाटियों को दून कहा जाता है। सेकेंड, महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत श्रृंखला में छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल, प्यार और अल्पाइन चरागाह आदि नामों से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है कि इनमें से कौन सा गलत होगा। तो करें डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। कि नवीनतम कृषि डेटा 2023 के अनुसार सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। बी, सबसे बड़ा सूरजमुखी उत्पादक राज्य कर्नाटक। सी, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। एंड डी, सबसे बड़ा रागी उत्पादक राज्य उत्तराखंड। अब हमें यहाँ बात करनी है, कह रहे हैं कि सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो सही विकल्प बता रहे हैं कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। शीर्ष 3 सोयाबीन उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश फिर राजस्थान है, यानी कि मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पर है।
अन्न की भी बात करेंगे तो अन्न में आपका जो शीर्ष 3 सूरजमुखी उत्पादक राज्य वो कर्नाटक, तेलंगाना। बात क्या करेंगे, मैं पीडीएफ भेजूंगी आंसर की, व्हाट्सएप पे मैं भेज रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ लोग जुड़ गए हैं। अगर आपको भी पीडीएफ चाहिए तो आप अपना नंबर कुछ कोड में, डिजिट में, रोमन अंक में, ABCD में भेज दीजिए। मैं जब ऐड कर दूँगी तो इसके बाद उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ये एक रास्ता है फ़िलहाल अभी 3 दिन से बचने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 3 ही दिन बाद आपका एग्ज़ाम लगा है, तो फिर कैसे ही क्या हो पाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, भारत के अधिकतम क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल चावल है। सेकंड, भारत में शहतूत रेशम सभी रेशमों में से सबसे अधिक उत्पादक रेशम है। सी, तसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम वान्य वाइल्ड रेशम में शामिल है। तो अब यह ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। 45 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि डी, यानी कि इनमें से कोई भी गलत विकल्प आपका नहीं है। तो ये रहा हमारा फिलहाल क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवीनतम कृषि डेटा 2023 के संबंध में सही विकल्प चुनें। ऑप्शन फर्स्ट, भारत का विश्व में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। सेकंड, भारत का विश्व में चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान है। छठा स्थान है, छठे स्थान पर नहीं, छठा स्थान है। सेकंड, भारत का विश्व में चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान है। थर्ड, भारत का विश्व में मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। एंड फोर्थ, भारत का विश्व में रेशम के उत्पादन में तीसरा स्थान है। अब यहाँ पर भी कह रहे हैं कि सही विकल्प चुनना है, यहाँ पर गलत नहीं बताना है। इनमें से कौन सा गलत सही सुमेलित है वो बताना है। तो बात करें यहाँ पर सही विकल्प की, तो नवीनतम कृषि डेटा के अनुसार ऑप्शन ए कह रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फोर्थ आपका यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत का विश्व में रेशम के उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो नहीं, भारत का विश्व में रेशम के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो फिर भी मेरी टेलीग्राम चैनल पर 2023 की कृषि डेटा अपलोड है PDF फॉर्म में, आप वहाँ पर चेक कर लो। टेलीग्राम चैनल तो खुल ही रहा है, तो आप देख लो सर्च करके। वहाँ पर आपको सारा कृषि डेटा से रिलेटेड पूरी PDF एक मैंने शेयर की है, तो मिल जाएगी। मेरे ही जो रिसोर्स UPSC का चैनल है उस पर टेलीग्राम पे मैंने आई थिंक फरवरी या जनवरी के आसपास मैंने शेयर किया है, तो उससे आपको बहुत आसानी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये यहाँ पर तीसरा की जगह आपको दूसरा कर लेना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, तिनकठिया प्रणाली को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह द्वारा चुनौती दी गई थी। सेकंड, 2 मई 1925 को EV रामास्वामी नायकर द्वारा कुदी अरासू नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। थर्ड है कि 1959 ईस्वी में नील विद्रोह बंगाल के नील काश्तकारों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर भी गलत विकल्प बताना है। ये आपके विकल्प दिए गए हैं। हम बात करें अगर गलत विकल्प की फिलहाल क्वेश्चन में, तो कह रहे हैं कि डी, यानी कि इनमें से कोई भी गलत विकल्प नहीं है। तो देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 47 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बंगाल गजट समाचार पत्र की स्थापना उस समय के ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में एक आयरिश व्यक्ति जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1779 में की थी। सेकंड है आपका कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सही विकल्प फिलहाल बताने हैं। 48 नंबर क्वेश्चन। तो सही विकल्प आपका सी बता रहे कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। इसको आप देख लीजिए, ये 48 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, विट्ठल भाई पटेल को वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बी, मार्गरेट कॉजिन्स को भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सी, 1917 में मद्रास के अडयार में भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। एंड डी, भारतीय महिला संघ की स्थापना एनी बेसेंट, मार्गरेट कॉजिन्स, जीना राजा दासा और अन्य के द्वारा की गई थी। तो अब यहाँ पर बताना है, गलत विकल्प का चयन करना है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो बात करेंगे गलत विकल्प की, तो कह रहे कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये मार्गरेट कॉजिन्स के बारे में बता रहे हैं, अच्छा हाँ मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही ऑप्शन से देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे समय ही बचेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, एक सिख सैन्य कमांडर बंदा बहादुर ने 9 जून 1716 को फर्रुख सियर के शासनकाल के दौरान गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। सेकंड, 1910 में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। आंसर की बात करेंगे तो डी हो जाएगा कि यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है।
है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। सेकंड कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीयों के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1888 में M.V. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर और P. आनंद चार्लू द्वारा मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पर पूछा कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। अब हमें यहाँ पर सही उत्तर बताना है। आंसर की बात करें अगर 51 नंबर क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है। सेकेंड यहाँ पर ये बता रहा है कि गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 88 दिया गया, तो ये सन यहाँ पर गलत है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। 84 हो जाएगा, यानी 1884 में ये काम किया गया था। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं।